बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं। ठल से बाहू को सुताने की हदूद में फायरिंग का वाकया, एक नौजवान जाम बहक जबकि 3 अफराद जख्मी। ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने अचानक फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में एक नौजवान मौके पर ही जान की बाजी हार गया, जबकि 3 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए और मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। ऑन टीवी न्यूज़ ब्यूरो चीफ ठट्टा मुमताज़ अली समूह की खबर के मुताबिक SSP ठट्टा फारूक अहमद बाजरानी की ज़ेर सदारत जिला भर के पुलिस अफसरान का अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में जराइम की रोकथाम और इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के हवाले से अहम फैसले किए गए। SSP ठट्टा फारूक अहमद बाजरानी की ज़ेर सदारत SSP ऑफिस में जिला भर के SDPO SHOs और इंचार्ज पुलिस पोस्ट का इजलास हुआ। SSP ने हदायत की है कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन और DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक दारेजू के अहकाम के मुताबिक कत्ल, डकैती, मोटरसाइकिल चोरी और स्नैचिंग के तमाम ज़ेर अल्तवा मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने तफ्तीशी अफसरान को हिदायत दी है कि केसेस मेरिट पर मुकम्मल किए जाएं, अदालतों में बरवक्त रिपोर्ट जमा कराई जाए और तमाम मुकदमात का डाटा पुलिस स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाए। आइए जानते हो काड़ा से हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबला पुलिस और डाकुओं का आमना सामना। थाना कुगेरा के इलाका कमाल जरी फार्म पर डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग के नतीजा में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी डाकू की शिनाख्त रियाज उर्फ लालू के नाम से हुई। लालू डकैती, राहसनी और नकबजनी जैसे 74 मुकदमात में मुलव्वस निकला। डाकू के कब्जा से नकदी, तलाई अंगूठी और राइफल बरामद। 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने शहरी से नकदी और तलाई अंगूठी छीनी। इत्तला मिलते ही SHO गुगेरा अजमत अली और इनकी टीम ने बहादुरी से डाकुओं का ताक़ुब किया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग, एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोटा के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मिटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू मिटियारी इकरा जन्नत ने आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मिटियारी में कायम डेंगी वार्ड का मुआयना किया, जहां महकमा सेहत के डेंगी के फोकल पर्सन डॉक्टर हाजी मोहम्मद मेमन ने इन्हें बताया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटने के लिए DH के अस्पताल मिटियारी में डेंगी वार्ड मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि इस वक्त डेंगी का सिर्फ एक मरीज अस्पताल में दाखिल है। EDC2 ने अस्पताल में सफाई सुथराई समेत इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लिया और हिदायत दी है कि डेंगी की मौजूदा सूरत हाल पर सख्त निगरानी रखी जाए और अगर किसी मरीज में डेंगी वायरस की तस्दीक हो तो इसके इलाज में कोई कमी ना छोड़ी जाए। इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अपने घरों और गली मोहल्लों को साफ सुथरा रखें, जमाशुदा पानी को खत्म करें और डेंगी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें ताकि इस बीमारी के मजीद फैलाव को रोका जा सके। कुदरती ग़िज़ा के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी मौसी बीमारियों से छुटकारा मुमकिन है, जबकि एलोपैथी तरीका इलाज में इन बीमारियों का इलाज मुमकिन नहीं। ये बात शुगर ब्लड प्रेशर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अहद ने क्लिनिक के इफ्तिताह के मौका पर आए हुए शहरियों से गुफ्तगू करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में हर घर में ब्लड प्रेशर, शुगर के अमराज में मुब्तला मरीज पाए जाते हैं। मुसलसल अद्वियात खाने पर मजबूर हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका से नया तरीका इलाज सीख कर आया हूँ। इस तरीका इलाज पर मजीद अमल करें तो 3 माह में ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी मुज़ी मर्ज से हमेशा छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा है कि कुकिंग ऑयल, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से परहेज करें और शुगर की मरीज देसी घी, देसी अंडे, सरसों का तेल और सब्जियां अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना ले। अपने ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक इनसे गुफ्तगू करते हैं। उसके आगे बीमारियां मज़ीद होती हैं, तो आप माशाल्लाह पहले पाकिस्तान में रहे हैं, प्रैक्टिस यहाँ पे होती रही है, उसके बाद आप साउथ अफ्रीका चले गए थे, तो आपने वहाँ से इस बारे में कोई डिजीज़ जो है ये तो आपने बेसिस बताया ना, ये कहाँ से कैसे और इनका ज़रा शॉर्टली आप बताएंगे किस तरह से हमारा वे ऑफ लिविंग स्टाइल ये वगैरह चेंज होना चाहिए, या अपना हम ये खुराक के मामले में, या वो उसके बाद उसका इलाज कैसे हो सकता है जी, इस बारे में आप थोड़ा सा मुझसे थोड़ा सा। और ज़्यादातर यही है कि हम लोग सही खुराक नहीं खाते, जिसमें मेनली गंदम, आलू, चावल और चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये एक इनिशियल है कि अच्छी खुराक विद फुल न्यूट्रिशन, जिसमें मिनरल्स, पूरी कैलोरीज, विटामिन वो और सारी ये घर की बनी हुई है। सैलड हो गया, पकोड़े सलाद वाले हो गए, चने चाट, लोबिया चाट, शकरकंदी और प्रोटीन जिसमें
चिकन, मटन, बीफ, इसके किसी भी शक्ल में हो तो ज़्यादा बेहतर है। और नेचुरल फूड होनी चाहिए। अगर हम ये कर लें जो कि हर लेवल पर गरीब लोग भी कर सकते हैं और शुगर से बचा जा सकता है। ये सिर्फ शुगर नहीं बल्कि इंसान का जो हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको ठीक करता है, फैटी लीवर उसको ठीक करता है और हार्ट की बीमारियां भी इससे इंसान बच सकता है। ठीक है, अदरवाइज़ दही और सैलड ये ज़रूरी चीज़ है। फिर उसमें जितना ज़्यादा वक्फा डालेंगे, अगर 8 घंटे का वक्फा डाल लें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ हल्का फुल्का दोपहर को आप फल खा लें, सलाद खा लें। रात को अर्ली सफ़र होना चाहिए, मगरिब के बाद इंसान खाना खा ले और काफ़ी बीमारियों से इंसान बच सकता है। जी, साउथ अफ्रीका चले गया, इनके काफ़ी ज़्यादा रिसर्च है इस बारे में। आजकल जो मेन डिजीज़ जो बताई जा रही हैं, हर आदमी जो मोस्टली जो बीमारियां लगी हुई जो उसकी बेस जो शुगर है, शुगर के आगे बहुत सारी जो वो है ना बीमारियां उसी से आगे चलती है। अगर इनके नज़दीक ये है भी अगर लाइफस्टाइल चेंज कर लिया जाए, यानी कि हेल्थी नाश्ता किया जाए, हेल्दी फूड लिया जाए, उसके बाद उसमें ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ऑयल का इस्तेमाल ज़रा कम से कम किया जाए, बनस्पति घी को ज़रा छोड़ दिया जाए या नेचुरल ऑयल की तरफ आया जाए, ऑलिव ऑयल जो भी इस्तेमाल किया जाए, तो ये इनका कहना था। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी तो अल्लाह ताला की सुपुर्द होता है, भी अल्लाह ताला हमें वो देने वाला है। अफसल काशिफ, पाकिस्तान। खबर शामिल करते हैं मिट्टी से। हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोटक के मुताबिक मिट्टी एग्री बिजनेस एंड लिंकेज बिल्डिंग मेला 2025 मुनक्किद किया गया, जिसे सदाबहार सोशल इंटरप्राइजेज प्लेटफॉर्म थरपाकर के CEO असदुल्ला चारू की क़यादत में कामयाबी से मुनक्किद किया गया। एग्री बिजनेस एंड लिंकेज बिल्डिंग मेला 2025 सदाबहार सोशल इंटरप्राइजेज प्लेटफॉर्म थरपाकर की जानिब से बैनुल-अक़वामी तजारती मरकज़ के ताबन से GRASP प्रोजेक्ट के तहत सदाबहार के साथ मुनक्किद किया गया। मेले का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर नंगर पाकर इरम करीम नारेजू ने किया। इस मौके पर मोहतरमा शहनाज करीम डिन्नू दिल, नूर मोहम्मद दिल, सलीम समीजो, रियाज अहमद राजर, अमीर बख्श अब्बासी समेत दीगर बड़ी तादाद में शरीक हुए और मेले में लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया। इस प्रोग्राम का मकसद ज़िले सतह पर सोशल इंटरप्राइजेज प्लेटफॉर्म को मुतारिफ कराना था, जो काश्तकारों, मंडियों और कारोबारी मौके के दरमियान मजबूत राब्ता पैदा करने का जरिया बनेगा। इस इक़दाम का ख़ास मरकज़ ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में, ताकि काश्तकारों और दही कारोबारी अफराद को मार्केटों तक बेहतर रसाई, पैदावार में बेहतरी और पायदार रोज़गार के मौके हासिल हो सकें। में वो सदाबहार सोशल एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म ने यहाँ ऑर्गेनाइज करवाया है मिट्टी में। ये एक मेला है, ज़राई कारोबारी और लिंकेजेस का मेला है, जिसमें ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी किसान हज़रात हैं उन सबको यहाँ बुलाया गया है और उनको कनेक्ट करने के लिए हमने कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ को बुलाया हुआ है। मेरा नाम शहनाज कपादिया राहत है और ये जो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर है और यूरोपियन यूनियन है, ये इनकी तरफ से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम तो बहुत छोटा था, 4 महीने का था, लेकिन 4 महीने में हमने ये किया कि ये जो ITC और FAO के इदारे छोटे छोटे बने हुए थे मुख्तलिफ इलाकों में, यूनियन काउंसिल में, वहाँ से हमने कुछ लोगों को शनाख्त करके एक इदारा बनाया है। ये इदारा जो है वो उसको कहते हैं सोशल एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। और ये सोशल एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म ऐसा इदारा है जो बना है फार्मर्स ने ही बनाया है और फार्मर्स के लिए ही बनाया है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे फार्मर्स जो है वो बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। उनको खाद, बीज अगर मिल भी जाए, अगर अच्छा मिल भी जाए, अवल तो अच्छे नहीं होते, और अगर मिल भी जाए तो महंगा मिलता है। फिर जब काश्त होती है तो फिर उसकी पैकेजिंग के लिए उनको नहीं समझ आती कि इसकी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, इसको किस तरह मार्केट में ले जाया जाए। अगर मार्केट में ले भी जाते हैं तो छोटे छोटे फार्मर अकेले ले नहीं जा सकते ना, तो फिर इनको इकट्ठा करना होता है और फिर मार्केट अच्छी ढूंढनी होती है। तो इनके लिए कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इनको इस तरह आसानी पैदा करेंगे। तो SEP जो बनी है वो फार्मर की आसानी के लिए बनी है कि उनको मालूमात भी सही मिले, उनको ये प्रोडक्ट्स, ये जो बीज खाद है वो भी सही मिले, अच्छे दामों में मिले, क्योंकि वो अकेला ख़रीदेंगे तो महंगा मिलेगा, जब सारे मिल के ख़रीदेंगे तो सस्ता मिलेगा। दूर से भी लाना हो तो सस्ता पड़ेगा। अगर दूर अच्छी मार्केट है तो वो इलाके में
ना बेचे, अगर इकट्ठा करके दूर मार्केट में बेचे तो उनको अच्छी रकम मिलेगा। तो SCP का ये काम है। और गवर्नमेंट के साथ रब्ताकारी, गवर्नमेंट से देखना, बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे इधर हैं और गवर्नमेंट खुद भी आएगी। तो बात ये है कि छोटे फार्मर की रब्ताकारी नहीं, आवाज़ नहीं है, तो SCP का काम है कि ये आवाज़ बनाना। तो ये ITC और यूरोपियन यूनियन ग्रास प्रोजेक्ट है, उसके तहत ये 4 महीने का प्रोग्राम हुआ है। एक बहुत अहम बात है कि SCP प्रोजेक्ट के ख़त्म होने पे मौत नहीं होगा, SCP चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद कमाने वाला इदारा है, NGO नहीं, वो प्रोजेक्ट पे वो नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। तो ये खुद अपनी छोटी मोटी कमाई करके वो बरकरार भी रहेगा और फार्मर के साथ काम करता रहेगा। तहसील रिपोर्टर लबख जितोई की रिपोर्ट के मुताबिक 7 के करीब महकमा जंगलात के लाखों एकड़ सरकारी ज़मीनों पर काश्तकारी का अमल शुरू कर दिया। जिला जामशोर के महकमा जंगलात के इंचार्ज DFO ज़िशान बिमरू खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। दरे दीरू में महकमा जंगलात की सरकारी ज़मीन पर फसलें काश करने का अमल जारी है। महकमा जंगलात जिला जामशोर के DFO ज़िशान बिमरू के मुलाजिमीन के साथ बासर अफराद इश्तराकदार बनकर हज़ारों एकड़ पर फसलें काश कर रहे हैं। कुछ महीने पहले इससे सरकारी ज़मीनों की काश करमपुर के 2 बरादरियों ओठा और बर्दी बरादरियों का खून भी सरकारी महकमा जंगलात की ज़मीन पर बहाया गया है। क्या इन खून रेजियों का जिम्मेदार महकमा जंगलात का एहलकार और अमला है या महकमा जंगलात का कोई और एहलकार है जो रिश्वत की एवज मजीद गरीब और नादार लोगों का खून बहाएगा? अब रुक करते हैं शहर कायद जिला सेंट्रल थाना तैमूरिया का, जहां तैमूरिया पुलिस ने 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान दौरान इंटेरोगेशन मुतअद्दिद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के इंकशाफात किए। कराची से हमारी नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना तैमूरिया में, जहां SHO सैयद कैसर इम्तियाज से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। मुलजमान से गिरफ्तारी के वक्त असला भी बरामद किया गया। मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए, ये शहर कायद में कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर चुके हैं? ये हमारे इलाके में 24 तारीख को सुबह 7:20 पे एक वारदात बफर जोन में हुई थी, जिसमें इन्होंने मोबाइल फ़ोन छीना था और जब उसको पकड़ने लगे पब्लिक, तो इन्होंने पब्लिक पे लेके हुए फायर किए थे, जो कि उसकी गर्दन में गोली लगी थी, कमर से निकल गई थी। ये वारदात करके वहाँ से भाग गए थे। तो इसके लिए SSP साहब ने हुक्म दिया था कि इनको फौरी किसी भी गिरफ्तार करो, पकड़ो। ये भी हमारे इलाके में कल मोबाइल गश्त पे थी, दोबारा वारदात की नीयत से आए तो आमने सामने इनसे पुलिस मुकाबला हो गया, जिनको हमने दोनों को जख्मी किया, जिनसे 5 पिस्टल और एक जमशेद कोटे थाने की मोटरसाइकिल चुनी हुई 70 मिली है और एक पिस्टल मिला और 5 मोबाइल फोन रिकवर। अच्छा सर, जरा के मुताबिक जिस तरीके से मुलजमान ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग की, मुलजिम आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स लगते हैं। क्या गिरफ्तारी के बाद आपने जब मुलजमान का डेटा रिकवर किया तो मुलजमान पहले भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जेल जा चुके हैं? जी सर, इससे पहले तकरीबन 9-10 थानों में इनकी FIR है। गुलबर्ग है, शाह नूरजान है, ये बिलाल कॉलोनी है, पाक कॉलोनी है, मुख्तलिफ जगहों पर ये पहले भी बंद हो चुके हैं और इनके खिलाफ पहले भी एक पुलिस मुकाबले का केस भी है। अच्छा सर, दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? इनका गिरोह सर 5 लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 को हमने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा सर, फरार होने वाले साथियों के लिए थाना तैमूरिया पुलिस क्या इकदाम कर रही है ताकि दूसरे मुलजमान भी जल्द जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे? इंशाअल्लाह सर, उम्मीद है कि बहुत जल्दी इन 2 को भी गिरफ्तार कर लेंगे। सर, मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? ये गैर कानूनी कौन लोग हैं जो इनको असला प्रोवाइड कर रहे हैं? ये इनके साथी हैं, वो एक है अल्ताफ है, जो कि अभी न्यूक्रेट में गिरफ्तार किया है, वो इनको असला वगैरह देता था और मोटरसाइकिल। अच्छा सर, जैसा कि मुलजमान ने पुलिस पर भी फायरिंग की, एक शहरी के भी अभी इंकशाफात किए कि उन्होंने दुरान डकैती मदामत पर जख्मी किया, तो क्या कोई ऐसे इंकशाफात भी मुलजमान की जानिब से देखने में नजर आए कि दुरान डकैती मदामत पर किसी शहरी को जहाँ भाग भी किया हो? नहीं, ऐसा नहीं, खाली जख्मी किया जी, और मोबाइल फोन लिया, मशीन लेते। अच्छा सर, मुलजमान नशे के भी आदि? बिल्कुल सर, नशे के आदि हैं, ये आइस वगैरह, पिस्टल वगैरह भी पीते हैं। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के अलावा भी सर किसी और जराइम में भी मुलजमान मुलविस रहे? जी, मुंशियात में भी इन पे FIR है, 3-4 69C 69B की भी FIR है। अच्छा सर, SSP सेंट्रल जिशान शफीक सदीकी के अहकामात पर जिला भर में स्नैप चेकिंग का अमल तो देखने में नजर आता है और रोजाना की बुनियाद पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गिरफ्तारियों भी इसी सूरत में देखने में भी नजर आ रही है, मगर आप अपनी सुपरविजन में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? सर, उनके जैसे वो हिदायत दे रहे हैं, जो वैसा ही इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें क्राइम में बहुत कमी आई है हमारे तैमूरिया थाने में सर।
जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसएचओ तैमूरिया केसर साहब जो उन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुल्जमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। खानबेला से राना ज़ैद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा गंदम उगाव मुहिम के सिलसिला में खानबेला लियाकतपुर में सेमिनार में डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर डिवीज़न बहावलपुर मोहम्मद जमील गोरी की खुसूसी शिरकत। लियाकतपुर में महकमा ज़राअत तोसीक की तरफ से तहसील भर में ज्यादा गंदम उगाव मुहिम के सिलसिला में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में खिताब करते हुए डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर डिवीज़न मोहम्मद जमील गोरी का कहना था कि काश्तकार ज़्यादा से ज़्यादा करें, गंदम की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए मंजूर शुदा इकसाम की काश्त करें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काश्तकारों को सहूलत देने के लिए गंदम के बीट की कीमत 5,500 रुपये फी बैग मुकर्रर की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर सलीम मसूद का कहना था कि काश्तकार महकमा ज़राअत के सिफारिशात पे अमल करके फी एकड़ पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। काश्तकारों की रहनुमाई के लिए महकमा ज़राअत की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। सेमिनार से खिताब करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत लियाकतपुर चौधरी हसीब अकबर का कहना था कि आज से गंदम की काश्त का वक्त शुरू है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत का मजीद कहना था कि तहसील में ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। लावेज थाना पीराबाद पुलिस से चौकी फ्रंटियर पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स की माबैन पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स असला समेत गिरफ्तार। कराची से हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं फ्रंटियर पुलिस चौकी में, जहां चौकी इंचार्ज नियाज हुसैन से मुल्जमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। इस वक्त मौजूद है थाना पीराबाद की पुलिस चौकी फ्रंटियर में, जहां पर चौकी इंचार्ज नियाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज एक बड़ी कार्रवाई फ्रंटियर पुलिस चौकी की जानिब से की गई। पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जमान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई गई? सर, ये वीडियो इनके वायरल हुआ था दोनों लड़कों का। ये हमारे अफसरान डीआई साहब ने, एसएसपी साहब, डीएसपी साहब ने अहकाम दिए मिला, आप पूरी तौर पर इलाके में आ जाओ और चेकिंग शुरू करो। 2 मुल्जमान इस तरह जो है वीडियो में वायरल है और इनकी कोशिश करो इनकी पकड़ने की। तो इनके चेकिंग के दौरान इन 2 लड़कों को जो है उनको रोकने की कोशिश की। रोकने की कोशिश करने के बाद ही हमारे पे भागे, पीछा करने के बाद इन लोगों ने हमारे पे फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद इनको जाके दबोच दिया, पकड़ लिया इनको और इनकी तलाशी ली तो इनसे इन्होंने दबोच दिया। इन लोगों ने हमारे पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करने के बाद जो है इनकी तलाशी लिए, इनसे पिस्टल बरामद हुआ और चीनी भी मोटरसाइकिल बरामद हुई और कुछ पैसे बरामद जो चीनी में थे वो बरामद हुए। अच्छा सर, जराये के मुताबिक जिस तरीके से मुल्जमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, मुल्जमान आदि स्ट्रीट क्रिमिनल लगते हैं, तो गिरफ्तारी के बाद मुल्जमान ने क्या इंकशाफात किए? इन्होंने दौरान डकैती मज़ामत का किसी शहरी को जख्मी या जाँबाज भी किए? सर, इन्होंने ये चीना छपरी के इनकी वीडियो चल रही थी, तो रास्ते में जब इनके चेकिंग के दौरान उनको रोका तो इन लोगों ने हमारे पे फायरिंग की और इनसे पूछताछ की कि भाई हमने आप लोगों ने ये वीडियो आप लोगों का वायरल है, आप लोगों ने कहाँ चीज़ें की है? तो उन्होंने यही किया सर, हमने यहाँ से छीना झपटी किया, यहाँ से छीना झपटी किया। इतनी देर में जब ये वीडियो हमारा वाला वायरल हुआ तो उसके बाद इलाके के लोगों में जिनकी छीना झपटी हुई थी वो हमारे पास फौरन पहुँच गए। सर, यही लड़के जिन्होंने हमारे से पिस्टल के दौर पे जो है ये चीज़ें छीनी है। अच्छा सर, मुल्जमान ने गिरफ्तारी के बाद क्या इंकशाफात किए? इनका जो गिरोह है वो कितने लोगों पर मुश्तमिल है? इनका गिरोह जो है सर 6-7 पर शामिल है। अभी उनके जो पकड़ने के बाद उनकी एफआईआर काटी है। एफआईआर काटने के बाद इनसे मालूमात केस जो तफ्तीश को दिया, तफ्तीश वाले मजीद उनसे मालूमात करके गिरोह से पकड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, थाना पीराबाद क्या इक़दाम कर रही है? जो मुल्जमान के साथी फरार हुए हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचा जाए। इंशाल्लाह सर, कोशिश करेंगे उनको पकड़ने की कोशिश है। अभी ये भी तकरीबन 6-7 घंटे का वक्फे के ऊपर ये 2 लड़के भी पकड़े गए जिनका वीडियो वायरल हुआ था। कोशिश है हमारी वहाँ पे दूसरे भी जो है इसके साथ साथी है पकड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से आप क्या अपनी सुपरविजन में इकदाम कर रहे हैं ताकि पुलिस चौकी फ्रंटियर में ऑर्गेनाइज क्राइम 0 टॉलरेंस पर आ सके? सर, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, दिन रात की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ रुक के अपने जवानों के साथ हर गली गली की तलाशी लेना, इलाके में जराइम को ख़त्म करने के लिए रोड पे, मेन रोड पे चेकिंग, सब कुछ ये करना।
जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे जो कि इंचार्ज फ्रंटियर कॉलोनी जो 19 के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, और न्यूज़ कराची। हारूनाबाद सीनियर कानूनदान चौधरी इमरान हुसैन जट एडवोकेट की भारी से मेंबर पंजाब बार कौंसिल मुंतखब होने पर यौम तशक्कुर मनाया गया। हारूनाबाद से हमारी नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक नौ मुंतखब मेंबर पंजाब बार कौंसिल चौधरी इमरान हुसैन चट्टा ने एक एक चैम्बर में जाकर फर्दन तमाम वकला साहिबान का शुक्रिया अदा किया। ढोल की थाप पर नौजवान वकला ने भंगड़े डाले और खसूसी तौर पर स्पेशल लुडी टीमों ने खसूसी लुडी डाली। तमाम सीनियर और जूनियर वकला साहिबान ने चौधरी इमरान हुसैन चट्टा को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बार रूम में यौम तशक्कुर के मौका पर शानदार तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें जूनियर और सीनियर वकला साहिबान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मिठाई तकसीम की गई और वकला साहिबान ने चौधरी इमरान हुसैन चट्टा दीगर वकला साहिबान को गले में फतह के माले डाल यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब करते हुए नौ मुंतखब मेंबर पंजाब बार कौंसिल इमरान हुसैन चट्टा ने कहा कि बतौर मेंबर पंजाब बार कौंसिल कामयाब तमाम वकला साहिबान की कामयाबी है और इसमें कलीदी किरदार हमारी टीम का है जिसने इंतहाई मोहब्बत का इजहार किया और दिन रात वकला साहिबान से राब्ते किए, इनसे वोट और सपोर्ट तलब की, इनको कायल किया और वोट हासिल किए। पहली मरतबा की जीत आसान हुई लेकिन दूसरी मरतबा की जीत खसूसी तौर पर अपने दोस्तों, चाहने वालों और इलेक्शन कैंपेन टीम के शानदार कामयाबी के नतीजा में हुई। मेरे साथ ना सिर्फ वकला साहिबान ने मोहब्बत का इजहार किया बल्कि आम आवाम ने भी मेरे लिए वोट मांगे और मेरी कामयाबी में शानदार किरदार अदा किया। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्खर वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने बंदर रोड की सड़क की तामीर नो ड्रेनेज लाइन के मंसूबे का संग बुनियाद रखा। ये मंसूबा दुआ चौक से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर मुहित होगा जिसमें जदीद मेयार के मुताबिक सड़क की तामीर नो के साथ ड्रेनेज लाइन की तनसीब भी शामिल है। मंसूबा 1 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा जिससे शहरियों को सहूलत और बारिशों के दौरान निकासियाब के निज़ाम में बेहतरी हासिल होगी। इस मौके पर सैयद नासिर हुसैन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत और तरक्की के एजेंडे पर गामजन है। सक्खर समेत सिंध भर में अवाम मुफाद के मंसूबे जारी हैं ताकि शहरियों को बुनियादी सहूलियात इनकी दहलीज पर मैसर आएँ। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सुबह भर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और तकरीब में चेयरमैन जिला कौंसिल सक्खर सैयद कुमैल हैदर शाह, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी सक्खर, डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद मुगल, जनरल सेक्रेटरी एहसान अहमद लाचारी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गजनफर अंसारी, टाउन यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के जिली तंजीमों के अहदेदारान भी मौजूद थे। पार्टी हमेशा बेहतरी की बात करती है, आईनी बात करती है कि आइन के खालिक हम हैं, पीपल्स पार्टी है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ये आइन लाए। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है, आप बहुत सारे कहते हैं कि जी आपने पीडीएम की गवर्नमेंट के बाद अब ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है क्यों सपोर्ट की? पीपल्स पार्टी की मजबूरी क्या है? पीपल्स पार्टी की मजबूरी है पाकिस्तान, अवाम, जमहूरियत। आपने देखा कि पीडीएम की गवर्नमेंट के बाद जब वो बनी थी, जब इलेक्शन हुए तो पीएमएलएन जो हमारे इत्तेहादी थे वो तो वहां से चले और आकर सिंध में जहां हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है उन्होंने बड़ा एक मजबूत अलायंस बनाया। मैं हमेशा कहता हूँ जिसमें पीएमएलएन भी थी, एमक्यूएम पाकिस्तान भी थी, JUIF भी थी, GDA भी थी, बहुत सारों को इकट्ठा कर लिया और भी बहुत सारी ताकतें भी उनके साथ थी। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी और यहाँ की आवाम ने सुरखरू किया और 2008, 13 और 18 से ज्यादा नशिस्तें हमें यहाँ पे मिली। जब इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने की बात आई तो हंग पार्लियामेंट थी, किसी के पास अक्सरियत नहीं थी। तो पीपल्स पार्टी के पास 2 रास्ते थे, या तो वो चुप करके बैठ जाती और दोबारा नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता। तो आपके इल्म में है कि क्या नए इलेक्शन फिर 60 दिन या 90 दिन में हो जाते? उससे पहले वाले इलेक्शन वो 90 दिन क्रॉस करके पता नहीं कितने दिनों के बाद हो रहे थे। तो पीपल्स पार्टी ने बहालत मजबूरी पाकिस्तान के लिए, अवाम और जमहूरियत के लिए पीएमएलएन की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में सपोर्ट की ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जा सके। वो जो डिफॉल्ट की तलवार लटक रही थी वो खत्म हो। और यही वजह है जो अभी फिर हमें कहा जा रहा है कि जी आपको फिर कोई लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ये वजारतों का
दीगर इख्तियारात की बात तो बहुत पहले हो चुकी है। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की तंजीमी मीटिंग मीरपुर खास में मुनक़िद। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चीफ उसामा शाह। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के ज़ेर तमाम एक अहम तंजीमी मीटिंग आज रफ़ीक राजपूत के उताक पर मुनक़िद हुई, जिसका एहतमाम पार्टी के सरगर्म रुकन अब्दुल्ला राजपूत ने किया। मीटिंग में मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी मीरपुर खास के सदर एहसन अली लशारी, उसामा शाह और मनान रंगड़ ने शिरकत की। इस मौके पर गाजी मंगरार, जावेद राजपूत, रफ़ीक राजपूत समेत पार्टी के दीगर अरकान, रिश्तेदारों और अहबाब ने भी भरपूर शिरकत की। मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल रफ़ीक राजपूत, जावेद राजपूत और गाजी मंगरार ने मुश्तरका तौर पर किया। इजलास में पार्टी की तंजीम साजी, अवामी राब्ता मुहिम और आइंदा के लाया अमल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मीटिंग इख्तिताम पर तमाम शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के नज़रिए और पैगाम को घर घर और शहर शहर पहुँचाया जाएगा। बारखान फैमिली पार्क खस्ता हाली का शिकार, करोड़ों की लागत ज़ाया। बारखान करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया बारखान फैमिली पार्क शदीद खस्ता हाली का शिकार है। पार्क में बच्चों के लिए लगाए गए झूले, स्लाइड्स और दीगर तफरीही सामान टूट फूट का शिकार है, जबकि सफाई, देखभाल और मरम्मत के इंतजामात ना होने के बराबर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्क में पानी की शदीद किल्लत है, जिसके बायस पौधे सूख चुके हैं और माहौल गैर सेहतबख्श हो गया है। इनके मुताबिक मामला डिप्टी कमिश्नर बारखान के नोटिस में भी लाया जा चुका है, मगर ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। मंडी बहाउद्दीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मलकवाल के मसरूफ तरीन सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों का गुजरना भी मुहाल हो चुका है। बीसीओ देहात के शहरियों को भेरा मोटरवे इंटरचेंज, मलकवाल शहर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, जुडिशल कम्प्लेक्स, दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर, रेवेन्यू दफ्तर जाने और सैकड़ों तलबा को रोजाना तालीमी इदारों में जाने के लिए सड़क से गुजरना पड़ता है। चांदनी चौक से मलकवाल शहर और चक्राइब से चक 22 तक बड़े बड़े खड्डे बन चुके हैं और इस चक्राइब के मुकाम पर वाक़िया वाहिद राब्ता पुल सड़क की हालत भी इंतहाई ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से मुसाफिर इंतहाई परेशानी से दुचार हैं। शहरियों ने बताया है कि मुतअद्दिद बार इस हवाले से इंतजामिया से दरख्वास्त कर चुके हैं, मगर सड़क की हालत जूं की तूं है। उन्होंने आला काम से मुतालबा किया है कि इस सड़क की फिलफौर तामीर और मरम्मत करवाई जाए, ताकि इन्हें आने जाने में आसानी मुयसर आ सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।